Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. And I am your host Anam Gohar. और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। सबसे पहले बताएं कि आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके साथ और आवाम के साथ गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ। एक मिनट पहले क्लैप कर लूं। ये हम डिसाइड करेंगे ना गुड न्यूज या बैड न्यूज। गुड न्यूज आवाम और गुड न्यूज तो मुझे लगता है ऑथेंटिक ही होगी। चले बताएं, पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं यूनस, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो है तकलीफ दे बात यह है कि अगर आपके घर में कोई एक इंसान बीमार हो और उसके इलाज के लिए आपके पास पैसे ना हो। इस दुनिया में मैं कहती हूँ तमाम हर कंट्री को ले ले, आप कहते हैं ना इंसानी फितरत है कि अगर आपके पास सब कुछ हो और सेहत ना हो तो आपको वैसे भी मजा नहीं है, और अगर आपके पास कुछ नहीं हो तब भी सेहत ना हो तब भी आप कहते हो कि खुदा ना खास्ता कि जिंदगी नहीं हो तो बेहतर है। लोग कहीं ना कहीं जो है नाउमीदी में चले जाते हैं और हम कहते हैं कि नाउमीदी कुफर है, लेकिन सेहत बहुत जरूरी है क्योंकि कहते हैं ना जान है तो फिर जहान है। जान की बातें आप तब करेंगे जब आपके पास जान हो। सेहत कार्ड जो है पीटीआई हुकूमत, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत तो बहुत अच्छे काम करिए, लेकिन ये एक ऐसी खबर है जिसे मैं कहूंगी गुड न्यूज नहीं इंकिलाब है। और इस इंकिलाब के लिए मुझे जो है आप सबको कहना चाहिए कि इमरान खान साहब का साथ दीजिए। ट्रस्ट मी, ये जो साल गुजरे हैं उसमें कोविड भी था, सैलाब, बारिशें सब थी, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी बहुत कुछ किया। ये ना ही कोई दबाव है, ना ही कोई प्रेशर है, ना ही कोई पैनल का वो डिमांड है। मैं आज ये न्यूज पढ़ते हुए यूनस मुझे प्राउड फील हो रहा था कि वाकई हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पर इमरान खान साहब गरीबों के लिए बहुत कुछ करे। ये न्यूज शायद सियासतदानों के लिए अच्छी ना हो, बड़े लोगों के लिए अच्छी ना हो, अमीरों के लिए अच्छी ना हो, लेकिन यकीन माने गरीबों के लिए ये न्यूज नहीं इनकिलाब है, इनकिलाब। और बाकी ये चीज हम कहते हुए जब बार बार सोचते हैं ना कि पहले जो है सैलाब आया, तूफान आया, लेकिन ट्रस्ट मी सुनामी के सामने कोई नहीं टिक पाया। आखिर वो कौन सी न्यूज है आप बताइए। वाह 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 वाह। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जान है तो जहान है। 50 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त। वाह। पाकिस्तान के अंदर 50 लाख, सॉरी कम अगेन, 50 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त। ये हेडलाइन बननी चाहिए, ताली बनती है। और मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि 50 लाख का इलाज ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को ख्वाब दिखा रही हूँ और ये मुआहदे हो रहे हैं या इनकिलाबी बातें हो रही हैं। ये हो चुका है मुआहदा। और खैबर पख्तूनख्वा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह से खैबर पख्तूनख्वा में आजकल बहुत ही सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम सुनते हैं और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वहां ऐसा हो रहा है। आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला है महमूद खान साहब ने जो है ये सेहत कार्ड बनवाया, और ये सेहत कार्ड सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं, पंजाब के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध में ये फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पे भी कार्ड बन रहा था यूनस, यहाँ पे ये कार्ड नहीं बन सकता। नहीं, ये वाला कार्ड की बात भी नहीं कर रहा मैं। जो बात कर रहा हूँ वो कहते हैं उसको गैरत कार्ड, तो वो सुनने में आया था, बन जाए अल्लाह करे बस। यूनस अफसोस है कि ये गैरत कार्ड भी मुझे लगता है कि जो है कभी ना बन पाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड सिंध में क्यों नहीं बन रहा, लेकिन हमें खुशी है हमारे बाकी दीगर जो सूबा हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है चीजें अच्छी हो रही। देखिए हम तो फिर भी कहते हैं बेशक सिंध हुकूमत सो रही, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि क्या हुआ है, क्यों मैंने कहा कि सिंध इसमें नहीं है। आप लोगों सब लोगों को पता होगा कि कुछ हिस्सा जो है वफाक का होता है, कुछ हिस्सा सूबाई का होता है। इसमें जो बजट होता है या इसमें हर तरह से हर हुकूमत ताउन करती है अवाम के लिए। बलोचिस्तान ने ताउन किया है, पंजाब ने ताउन किया, खैबर पख्तूनख्वा का तो मैं आपको बता चुकी हूँ वजीर आला का, लेकिन सिंध यहाँ से हट चुकी है। सिंध कह रहे हैं हम कोई फंड नहीं करे, कोई पैसा नहीं दे रहा। सिंध तो जहाँ पे गरीबों से रोटी छीन रहा है तो वो कहाँ बीमारों को जो है इलाज करवाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि सिंध हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट करें, इन लोगों से तो एक्सपेक्ट करना भी जो है बेवकूफी है। लेकिन सिंध हुकूमत को आप इतना हल्के में ना लें, उनको पहले से ही पता है कि ऐसी वैसी बीमारियां उन्हें मुतासर नहीं कर सकती, इसलिए वो रखते ही नहीं है ऐसी बीमारियां कि ना होगी ना इलाज करना पड़ेगा। बीमारी कौन सी थी ये जो है? अच्छा, बताना चाहती हूँ आपको यहाँ पर कि पहली सेहत कार्ड में जो है क्या क्या है। सेहत कार्ड में जो है किडनी और लिवर का इलाज
इलाज बिल्कुल मुफ्त है। कैसे मुफ्त है, मतलब हुकूमत पे करेगी। आप लोगों को पता होगा कि किडनी का जो लाइक फॉर एग्जांपल किसी की किडनी फेल हो गई, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी की किडनी फेल हो गई तो उसका जो किडनी फेल का जो किडनी ट्रांसप्लांट होगा वो 14 लाख का खर्चा है, ठीक है। और लिवर का 50 लाख का खर्चा, अगर आप किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो ये 50 लाख का खर्चा, जो कि एक नॉर्मल फैमिली भी जिनके पास अच्छी गाड़ी है, जिनके पास अच्छा घर है, वो तक बिक जाता है। कर्जे में चला जाता है, कर्जे में डूब जाता है। कौन नहीं चाहेगा अपने प्यारे को बचाना, हर इंसान चाहता है कि अगर उसका प्यारा खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हो गया तो उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिले। बट यहाँ पे किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ने जो मुआहदा किया है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ, और ये इंस्टीट्यूट ना कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में काम करेगा, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो है पंजाब में भी काम करेगा, बलूचिस्तान में भी काम करेगा। अफसोस दोबारा सिंध में नहीं हो पाएगा क्योंकि सिंध जो है, लेकिन पहले इस इंस्टीट्यूट के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा माशाल्लाह से वैसे तो मेरे को एंकर्स बहुत मोतबर हैं और बहुत ही पढ़कर आते हैं, रिसर्च कर आते हैं, क्योंकि हम लोगों को आपको जो है एजुकेट करना होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, जो अवाम है वो ये सोच रही होगी कि ये इलाज कहाँ होगा, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, ये इलाज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट जो सेहत कार्ड है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक्सेप्टेबल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो है ही है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली मैंने जो है वो एक बड़े टीवी चैनल पर एक चीज पढ़ी थी और देखी भी थी कि सेहत कार्ड जो है वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो दिया गया है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो रही। अच्छा, ये न्यूज़ आवाम के साथ शेयर करने का मकसद जो है वो ये था, मैंने जो नहीं की उसका रीजन ये था कि जिस टीवी चैनल ने, आप लोग समझ गए होंगे बहरहाल जो मैंने कहा है, कि जिस टीवी चैनल ने ये न्यूज़ दी थी तो उनकी खबरों पर हमें थोड़ा कम ही यकीन होता है। बहुत बड़ा है लेकिन हमें यकीन कम होता है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो है वो शुगर का इलाज नहीं हो रहा, ठीक है। आपको अगर किसी भी तरह की दिल का आर्जा है आपको अगर, तो उसका इलाज नहीं होगा सेहत कार्ड के अंदर। मतलब उन्होंने सारी जो मेन बीमारियां होती है ना वो चीजें उन्होंने हटा दी कि इसका इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसका है, आपको अगर बुखार हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई मेडिसिन आपको चाहिए, वो भी मेडिसिन आपको वो वाली जो सस्ती मतलब दस्तयाब होती है, आमतौर पर मिल जाती है बहुत सारे स्टोर्स पर। तो उन्होंने इस चीज को स्पेसिफिक हाईलाइट किया कि ये चीजें हैं और ये बड़ी चीजें हैं जिसका इलाज मुमकिन नहीं है सेहत कार्ड में। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे, प्रोपेगेंडा के हिसाब से दिखाना चाह रहे थे कि सेहत कार्ड होने ना होने के बराबर है। लेकिन कायनात, आज जो आपकी न्यूज़ है, मतलब इसने तो उन तमाम न्यूज़ चैनल पर लितर मार दी उन्होंने। एग्जैक्टली भाई, लिवर ट्रांसप्लांट जैसे कि कायनात बता रही है, पहले तो मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में ज्यादातर जो रेशो है अवाम का वो इस तरह की बीमारी क्या, वो आम बीमारी के लिए भी जो प्रिकॉशंस होते हैं वो तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए वैक्सीनेशन जो है फ्री रखी गई थी, बिकॉज सबको पता था कि अगर इसको हम खरीद के अगर लगाने पे जाएंगे तो अवाम नहीं अफोर्ड कर पाएगी। तो इसी तरीके से लिवर ट्रांसप्लांट, मैं कल जब अपना टॉपिक करती मैं उससे पढ़ती कि दैट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। और दूसरा जो आपने बताया किडनी का, वो भी बहुत महंगा है। और आम लोगों के लिए, चले अमीर तो कर ही लेते हैं हर तरह की बीमारी में, दे नो हाउ टू कोप अप, लेकिन गरीब लोगों के लिए यहाँ तक सोचना ये वाकई बहुत बड़ा कदम है। और ये हुआ भी पीटीआई इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। जैसे कि अमीर और गरीब की अगर बात की जाए तो बीमारी अगर होगी ना, तो जैसे कि आपने बताया कि घर तक बिक जाते हैं, और ये इतना बड़ा इनकलाब ही है कि जो हमारे बीच में आया है और जो कि गरीबों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। अमीर भी इससे फायदा उठाएंगे, जाहिर सी बात है। सही बात है। बहुत अच्छी न्यूज लाई है कायनात। मैं ये कहना चाहता हूँ यूनस, अभी न्यूज खत्म नहीं हुआ, अभी तो ट्रेलर बताया था। अभी 2 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी और भी है, बल्कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आधी मालूमात भी जो है मालूमात नहीं होती, तो पूरी मालूमात देंगे आज, आपको हर तरह से खुश करेंगे। पहले मैं दिल थाम लो एक मिनट। आपको हर तरह से खुश करेंगे। अच्छा, इसी सेहत कार्ड के अंदर वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस सेहत कार्ड के अंदर कैंसर का भी इलाज अब ऐड कर रहे हैं, और उसके अलावा ओपीडी की जो सर्विसेज है वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, चाहे लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो उन्होंने कहा कि ओपीडी भी सर्विसेज इसमें ऐड हो जाएगी और कैंसर का इलाज भी इस कार्ड के अंदर, सेहत कार्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। दैट्स अमेजिंग। और किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के साथ एक इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने टाइप किया है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बीच में ये डील हुई है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह, पूरी पाकिस्तान में इंशाल्लाह सेहत कार्ड जो है फैला दिए जाएंगे। वाह कायनात, ब्रेक का टाइम हो गया, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान साहब हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं।
मैं आवाम से बात करना चाहता हूँ यहाँ डायरेक्ट होके, ठीक है। ये जो रूल है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो ये उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता जिन लोगों ने आईफोन के लिए अपनी किडनियां बेची हो, तो मेक श्योर करें ये ऐसा नहीं होगा। दूसरा, उन लोगों के लिए भी नहीं है जो दिल पकड़ के लंदन भाग जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं इलाज बाहर मुल्क में। बस मैं ये दुआ करता हूँ कि हर जगह कार्ड आया है, सेहत कार्ड आया है, इधर गैरत कार्ड आ जाए। तो मिलते हैं एक छोटे से गैरत वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले सीरियसली आज बहुत ही ज़बरदस्त एक गुड न्यूज़ कायनात हमारे लिए लेकर आई थी, लेकिन मैं जो खबर आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि जो चीज़ें चल रही हैं या जो चीज़ें हम कर रहे हैं उस पर ज़रा गौर से सोचा जाए कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि ये सारे ममालिक मिलकर ही पूरी दुनिया एक ऐसी रेस में जो है वो चल रही है कि हमें नहीं पता मंजिल क्या है, कब रुकना है हमें या कब ठहरना है हमें, या इसके फर्दर हालात अब मजीद क्या होने वाले हैं, नुकसानात क्या हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। कभी जो है वो एक आर्टिफिशियल चांद लेकर आते हैं, कभी आर्टिफिशियल सूरज लेकर आते हैं, कभी आर्टिफिशियल मोहब्बत, खैर वो नहीं कहना था यहाँ पर, लेकिन हर चीज ही आर्टिफिशियल हो रही है, हर चीजें हो रही होती है। बस मैं इसीलिए मैंने कहा कि एक अलग ही जो है वो रेस चल रही है जिसमें सारे पता नहीं कहाँ रुकना है लेकिन बस दौड़ते जा रहे हैं। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा जो है वो कहते हैं अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बहरहाल एक खबर जो है वो रिसेंटली अभी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी जो है वो अमेरिका के अंदर स्पेसिफिक जो है वो तमाम तर जो ममालिक है उन्होंने कहा है भाई कि हम अपनी परवाजें जो है वो अमेरिका में नहीं भेजेंगे। उन्होंने अमेरिका को बेसिकली ये चीज अब तंबी जारी की है कि हम नहीं भेजेंगे। उसका रीजन ये है कि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो अब फिजाई ऑपरेशन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका नुकसान और इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, और कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि 5G की ये जो एक दौड़ है उसमें सबसे पहले मैंने आगे आना है वो आगे गए हैं। इस बारे में आज जो है वो हम आपको बताने वाले हैं कि फर्दर इसका इम्पैक्ट क्या होगा और मजीद फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आधी जो मेरी खबर है वो मैं बाद में दूं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 5G क्या है और इसके फर्दर नुकसान क्या होने वाले हैं। सना, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि 5G की अगर बात की जाए तो अगर इसमें फ़ायदे हैं तो नुकसानात भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे अगर बहुत ज़्यादा मिल जाए, जैसे घर में बैठे हैं तो कोई भी चीज़ हमारे पास आ जाती है, इंटरनेट हम बहुत ज़्यादा स्पीड से यूज़ करना शुरू कर देते हैं लेट्स सपोज, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि हम तो 24 घंटे फ़ोन पे लैपटॉप में बहुत ज़्यादा फिर हम इन्हीं सब चीज़ों में जुड़े रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे इंटरनेट जो है अगर 5G अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है तो वो जो जितनी भी रेजेस हैं वो इंसानी तौर पे भी तो कितने नुकसानदेह है ना। हकीकत बात है। इससे भी ज्यादा मैं आपको नुकसानदेह और थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताऊं तो वैसे तो हर तरह से 5G नुकसानदेह, सिर्फ इस एक फायदे को साइड पे रख देते हैं कि आपका इंटरनेट जो है वो फास्ट चलेगा, फास्ट डाउनलोडिंग होगी, अगर वर्क फ्रॉम होम करें तो अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन उसके अलावा प्रोज इसके कम है, या मैं आपको बताऊं कॉन्स इसके बहुत ज्यादा है, और कॉन्स वाकई बहुत टेक्निकल है। नंबर 1 वेरी मैंडेटरी पॉइंट इज साइबर सिक्योरिटी। जब कोई आपकी देखिए जब कोई किसी भी तरीके से आपका डेटा लीक करने की कोशिश करेगा तो इट कैन हैक योर अकाउंट विद वेरी इजीली। एक्सेसिबिलिटी इतनी फास्टेस्ट और इजीएस्ट हो जाएगी कि जो चुराने वाला है या कुछ भी करने वाले उसको किसी तरीके की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। जितने में आपको मतलब 2-3 सिक्योरिटी के फैक्टर्स होते हैं वो लगाए होते हैं, लेकिन उससे भी पहले वेरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके, लेकिन उससे भी पहले आप तक उस चीज की रसाई पहुंचे, अगला अपना काम करके बैठ चुका होगा। नंबर 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माना कि 5G बहुत तेज चलने वाला है और आपकी जिंदगी में बहुत सहूलत पैदा कर देगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये होगा कि ये 4G से ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि 4G हर तरफ हर जगह अवेलेबल है। 5G लिमिटेड और स्पेसिफिक एरियाज में मिलेगा, जो कि एक तरह से सहूलत नहीं रहेगी ना फिर, क्योंकि सब उस तक उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। तो 5G एक खास लोगों के लिए, तो क्या फायदा है इसी चीज का? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन सना इस न्यूज में जो है जब भी 5G के बारे में बात हो रही थी बहुत पहले, कई सालों पहले, मतलब 3-4 साल पहले, तो एक हमने चीज सुनी थी, अब ये मैं कहूंगी मिथ है, कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन ऑडियंस के बहुत सारे लोगों के दिमाग में 5G जब आप बात कर रही हैं तो ये चीज आई होगी। कहा जाता है कि 5G, मुझे हंसी आ रही है बात बोलते हुए, सवाल पूछते हुए, कि बहुत ही बेतुका सवाल लगेगा कुछ लोगों को। 5G का जब कॉन्सेप्ट आया था तो कहा कि अमेरिका की और चाइना की कोल्ड वॉर चल रही थी और इसी 5G के चक्कर में कोरोना आया है, और 5G जो है वो कोरोना इसलिए कि अमेरिका को डाउन करने के लिए, चाइना को डाउन करने के लिए, और अमेरिका को फायदा, और सबसे पहले अमेरिका 5G की इस रेस को जीत जाए।
तो इज इट ट्रू? बहुत खूबसूरत कायनात आपने सीरियसली सवाल किया है। मासूमाना नहीं, ये बेसिकली कायनात ने शातिराना सवाल किया है। इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, वो आप लोग डिसाइड कीजिएगा मासूमाना है या शातिराना है। ऑडियंस पे रहने दीजिए। ये बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी रिगार्डिंग कोरोना कि जो चिप जा रही है अंदर, लोग बोल रहे थे कि जो वैक्सीन है वो चिप है, वो आपको प्रोटेक्ट करिए फ्रॉम द रेज। इट्स नॉट प्रूवन येट, वी कांट से, इट्स टू सून टू से दैट। बट आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान में जो है जो 4G हर जगह अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। रूरल एरियाज में अभी भी 3G हो रहा होता है क्योंकि टावर्स का है, टावर जितने टावर्स होंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के, उधर इंटरनेट या नेटवर्क ज्यादा अच्छा आएगा। हमारे बात तो इधर अमेरिका उसकी बात कर रहे हैं ना, चाइना की, बड़े बड़े कंट्रीज की। तो पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान की वो हालत हुई है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम कुछ भी नहीं है। मतलब वहां की जो टेक्नोलॉजी 10 साल यूज होके तब बिल्कुल बेकार हो जाती, तो फिर यहाँ पे आ रही होती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इमरान खान साहब का टेन्योर है एंड के टेक्नोलॉजी में जितनी एडवांसमेंट हमने इस टेन्योर में की, आई डोंट थिंक सो हमने पहले कभी की है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लस वन मोर थिंग कि देखिए फोन्स जो है ना, अगर आपका बैटरी ड्रेन कर रहा है तो आपका फोन बना ही नहीं 5G कंपैटिबल है। अगर कंपैटिबल हुआ आपका फोन, जो आगे बनेंगे तो फिर जाके आपका जो मोबाइल है वो ड्रेन नहीं करेगा। एक चीज समझे, हम लोग दूसरे जो जितने भी दुनिया के लोग हैं, हम लोग क्यों डरते हैं? हमारा ये माइंडसेट क्यों है एक्सट्रीमिस्ट वाला कि नहीं इससे नुकसान ज्यादा है, फायदा ज्यादा। टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। 100 साल तक हमें नहीं, 50 साल पीछे ले जाए, हमें नहीं पता था कि फोन आएंगे इस दुनिया में। तो आगे 50 साल में क्या होगा, वी नेवर नो। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और टेक्नोलॉजी को पुश करना चाहिए। इसी बात पे इमरान खान साहब ने एक और इस्लामाबाद में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का कटिंग सेरेमनी की, रिबन की। तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही इफ्तिताह किया। और मैं अब आपको बताती हूँ कि ये तो इसकी देखें एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने आपको बताई कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी भी नहीं होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिसेंट क्या वाकया हुआ है। रिसेंटली जो रिपोर्ट है कि अभी जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत और 2 जापानी एयरलाइंस ने जो है वो 5G टेक्नोलॉजी के जो हवाले से बेहतरीन किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ उन्होंने जो है वो जितनी भी ये एयरलाइंस हैं, उन्होंने तक ये कहा है कि जो तैयारा साज कंपनियां हैं ना, उनके हुकाम ने कहा है कि ये जो बेसिकली ये जो 5G है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। किस चीज के लिए? परवाजों के लिए। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जो परवाजें वहां पर चल रही हैं, अब उनसे राब्ता मुनक़ता हो रहा है, उनको कोई सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं चल रहा। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो है वो एक ये वाकया हुआ है, क्योंकि अमेरिका बताना नहीं चाह रहा अभी इस चीज का, मेरे पास कोई इसकी सोर्स नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर ही एक ये तैयारा जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा है इस चीज पर। मतलब एरोप्लेन जो है उसको नुकसान पहुंचा है। क्यों नुकसान पहुंचा है? क्योंकि अमेरिका के अंदर ही जो एक ये 5G का पूरा सेटअप इंस्टॉल होता है, उसकी वजह से ही जो है वो अमेरिका के एयरलाइन को नुकसान पहुंचा है। अब जो है ये जितने भी ममालिक हैं उन्होंने ये चीज साफ कह दी है, अमेरिका को साफ कह दी है, खबरदार करते हुए कहा है कि जी जब तक आप अपना ये जो सेटअप है 5G का वो आप रनवे से दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी परवाज जो है वो आपके मुल्क के अंदर नहीं भेजेंगे। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि हम जहाज पे नहीं जाएंगे, हम बाय रोड चले जाएंगे। बाय रोड अमेरिका जाएंगे आप? जा सकते हैं हम पाकिस्तानी, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ये बात तो है, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, बस चांद पे ना पहुंच जाना बाय रोड। लेकिन यहाँ पर जो है देखते हैं जी जनाब कि क्या होता है। आप भी यही, हम भी यही है, और कहाँ जाना है हमने। आपने कोविड से लड़ रहे हैं, बाकी चीजों से भी लड़ ही लेंगे, 5G हो गया या जदीद दूसरी चीजें हो गई। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि हमने जो है वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात खराब नहीं करनी है। आप ले जी एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे पास आज 2 स्टोरीज हैं, आई मीन 2 न्यूज हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग गुड न्यूज सुनना चाहेंगे या बैड न्यूज? पहले बैड है ना? बैड न्यूज जो है वो सुनाने के बाद गुड न्यूज सुनने का मजा ही कुछ और होता है। लगता है मुझे और यूनस को कुछ नहीं सुनना। बैड सिंगिंग मूड खराब हो गया, गुड न्यूज जितनी भी अच्छी हो, बैड न्यूज का इंतजार होगा। चलें, जिनके लिए गुड न्यूज़ है तो उनके लिए गुड न्यूज़ तो है ही है, बट मैं बैड न्यूज़ आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को पता है कि लाहौर में भी सुनते थे कि गधे जो हैं वो काट के और लोगों को खिलाए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था उनका गोश्त, और फिर शादी ब्याहों में जो है ये तकसीम किया जाता था। बट अब ये कराची में जो है कौन सी चुरंगी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। शायद मुझे लग रहा है यूनुस कि आप वहां पर जा चुके हैं। उस एरिया में 4K चुरंगी जो है वो एरिया है, वहां पर एक टूटा हुआ हॉल है,
वहां पर जो है वो 12 गधे जो है वो बांधे हुए थे। फिर उसके बाद जो है जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो देखते रहते हैं कि ये क्यों आए हैं, क्या चीजें हैं। तो कुछ लोग होते हैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। तो वहां के जो पड़ोस में जो लोग रहने वाले थे उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इनकी एक्टिविटीज देखें। तो अपने छत से वो लोग वीडियो बना रहे थे कि जी 4 गधे उन्होंने काटे, उनके पीसेस किए और जो है वो सेपरेट जो भी उनका था सिस्टम वो उन्होंने किया और उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। जैसे ही उन्होंने 15 पे कॉल की तो लोगों को पता चल गया, जो वहां के लोग थे जो ये काम कर रहे थे, जो ये कार्रवाइयां कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको पता चला कि इन लोगों ने जो है वो 15 पे कॉल कर दी है तो हम अपनी सारी चीजें समेटना शुरू कर दें। तो क्या किया, गाय के जो है 2 सर लाकर रख दिए और उनकी कोई टांगे वांगे जो है वो बहुत पुरानी कोई रखी हुई थी वो उन्होंने सामने लाकर रख दी कि ताकि हम इन चीजों से बच सकें। मास्टरमाइंड जी। तो जब उनको पता चला कि जी ये जो गोश्त है जो कि ये सामने पड़ा हुआ है उनको जो है वो आप टेस्ट करवाएं कि ये गधे का है या गाय का है। तो उसके बाद फिर उन लोगों को पता चला तो कि ये कितना बड़ा अलमिया है कि लोगों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, लोगों की सेहत के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है। जी यूनुस, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो पिछले हफ्ते शादी खा के आया हूं। मैं यही तो कह रही हूँ कि आप वहां से होकर आ चुके हैं, ऐसा तो नहीं कुछ था कि आपने गोश्त वोश्त खाया होगा वहां पर। अगर आप सुन रहे हो दूल्हे मियां, अगर ये बात सच साबित हुई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने जो लिफाफा दिया मुझे वापस चाहिए। यूनुस, उस बेचारे को भी पता नहीं होगा कि ये गोश्त किस चीज का है, तो उस पे तो नहीं ब्लेम क्या करना मतलब चाहिए। आप सेम एरिया में गए थे? जी जी, जी। तभी मैं कहूँ यार तुमने गोश्त क्यों नहीं ट्राई किया, खाओ ना। अब मुझे सारे थॉट्स आ रहे हैं वापस। Oh God। लेकिन मैं ये क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं होता किसी भी चीज में। टेस्ट में तो फर्क होगा लेकिन कभी गधा खाया नहीं। लाहौरियों से पूछना पड़ेगा। बट मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि वो दिखने में कैसा होगा, कितनी उसमें ग़ज़ाइयत अफादियत होगी, क्या उसका कलर होगा, वो कितना टाइम लेता होगा गलने में, पक्की कैसी खुशबू आती होगी। ओह माय गॉड, सीरियसली पार्ट। लेकिन ये वाकई बहुत बुरी बात है। हाँ। और मुझे नहीं पता किन लोगों ने खाया है किसने नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे अब ऐसे पहले सुनने में आया था कि जो समोसे होते हैं उनमें जो कीमा डालते हैं वो पता नहीं किसका डाल रहे थे, चूहों वगैरह, राइट। तो जब आप लोग को पता है कि अभी जमाना इतना खराब हो रहा है और भरोसे के काबिल नहीं है, तो हर चीज अपनी निगरानी में करवानी चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग जो आप कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ आलू, भिंडी, पालक कम से कम वो तो बची हुई है। ना 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 ना, यू आर नॉट सेफ हियर। वो भी गंदे पानी से आती है। यू नेवर नो कितनी आपकी सब्जी ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक वे से आ रही है। I just want to say कि देखिए अगर आप पाकिस्तान की बात करें, स्पेशली कराची की, तो जो मीट है, जो आपको गोश्त आपको लगता है, वो तो आपने कहीं से नहीं खाना। आप मटन खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं, दिस इज टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट इन दोनों का। बीफ में क्योंकि ऊपर नीचे वो होता है कि बनते हुए वो टेस्ट डिफरेंट होता रहता है, तो मेक श्योर करें आप बीफ अवॉइड करें, बाकी आप खा सकते हैं। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा डाइट करते हैं लेकिन वो प्रोटीन अपना जो है इनटेक लेना चाहते हैं प्रोटीन का, तो वो मीट की तरफ जाते हैं, बीफ हो चाहे मटन हो चाहे। बट मैं एक बात कहूंगी उषा, जो आप ये न्यूज लेकर आई है, हमने लाहौर में सुना था कि लाहौर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते फूड्स ऐसे, जब वहां पे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो वहां पे गंदगी भी नजर आती है। अब एक बहुत फेमस है कि हमारे घर शारा फैसल वाला भी एक आपको याद आ रहा होगा। बहुत एग्जैक्टली फूड पॉइजनिंग होती है। एक साहब थे यूनुस, उन्होंने, वो बीमार हुए, उन्होंने लाइक कहा कि मैं जाके अपना चेकअप करवा लूं। मैं ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कुछ लोगों के साथ ऐसे मसला होता है तो आप बेटर है कि खुद घर में इलाज करने से अच्छा डॉक्टर के पास जाएं। वो साहब गए, उनकी ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा आप कहाँ गए थे? उन्होंने एक रेस्टोरेंट का नाम लिया कि मैं 2 दिन पहले वहां खाना खाने, और उनको पेट का वॉमिट बहुत ज्यादा मसला हुआ। तो उन्होंने कहा कि वहां पर कुछ ऐसा था, मतलब पूरे टेस्ट किए और कहा कि मतलब एक हराम जानवर का, आई डोंट इवन से द नेम क्योंकि वो मैं बोलना भी नहीं चाहती, आप लोग समझ जाइए, हराम वो वाला हराम जानवर नहीं, एक हराम जानवर को उनको गोश्त खिला दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो आईसीयू तक पहुंच गए। ये न्यूज में भी बहुत आया था, लेकिन इस तरह की जो न्यूज है वो ज्यादा कवरेज नहीं मिलती। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि देखिए कि जिन लोगों ने अगर ये खाया भी होगा ना, उनको जब तक पता नहीं चला होगा ना, दे विल बी फाइन।
हमारा दिमाग भी बड़ा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो अभी तक उस ट्रांस से आ नहीं सकता। आप गुड न्यूज की तरफ आप एक मिनट यूनिस, बिफोर शी शेयर हर गुड न्यूज, मैं यहाँ पे ये एज अ सजेशन बोल दूं कि इस चीज को नेक्स्ट टाइम अगर आप प्रिवेंट करने के लिए ये कर लें कि कोई भी खानसामा होता है घर का या कोई एक बंदा खड़ा करवा दें, वो अपने सामने कटवाए और फिर वो खाना आप शादी में यूज करें। दिस इज द ओनली प्रिवेंशन यू कैन डू। अनम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि घर में ही जानवर आप लाएं और उनको आप सामने ही कटवाएं, और जैसे कि सेफ यही है, सबसे ज्यादा सेफ चीज यही है कि आप दुकान से चीज अवॉइड करें और घर में जो बनाएंगे वो आप लोगों के लिए सेफ भी होगा और आपकी सेहत के लिए भी ठीक होगा। जी जी, मैं आप लोगों को गुड मुझे लग रहा है कि यूनस को बहुत ज्यादा धचका लगा है, तो मैं गुड न्यूज की तरफ आती हूँ। यूनस, एक थी कौवा बिरयानी और अब आएगी गधा बिरयानी। यूनस अभी सदमे से बाहर नहीं निकला। चले मैं अपनी गुड न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 10 साल की बच्ची है रबीका शबाज, जो कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी थी कि मुझे CSS ऑफिसर बनना है। उन्होंने अपने टीचर्स के साथ जो है वो शेयर किया। जो उनकी टीचर्स थी उन्होंने अपने CEO के साथ डिस्कस किया, जो हेड मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ के स्कूल्स के। तो उन्होंने वहाँ पर मीटिंग की। उन्होंने बताया कि ये बच्ची जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्यों ना हम एक मौका दें, ये अपनी ख्वाहिश जो है वो जाहिर कर रही है। तो उन्होंने बात की कि हमजा शफकत डिप्टी कमिश्नर साहब से जो है उन्होंने टाइम लिया, मीटिंग की कि बच्ची की ख्वाहिश ये है, तो आप बताएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने 1 घंटे के लिए जो है वो बच्ची को जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर बनाया, ताकि उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और वो उस चीज के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। तो प्लीज मुझे भी वजीर आजम बनना है एक दिन के लिए। अच्छा, एक घंटे में क्या कर लेंगे? मेरी ख्वाहिश है। लंदन का वीजा भी नहीं लगेगा। अच्छा अर्शिन, बच्ची को कोई खुदा ना करे, मतलब कोई बच्ची बीमार थी, क्योंकि नहीं, ऐसा हुआ था ना श्रीलंका में, एक बच्चे को कैंसर पेशेंट था वो बच्चा, और उसको कुछ एक दिन के लिए शायद वजीर आजम बना दिया था। कायनात ऐसे कोई बीमारी नहीं थी, वो बच्ची बहुत ज्यादा काबिल थी। दैट्स व्हाई जो उनके जो टीचर्स थे उन्होंने ये चीज सोची और उस चीज के ऊपर इनिशिएटिव लिया। मतलब काबिल लाइक अस। वेरी नाइस, लवली। और बहुत ऐसे कम बच्चे होते हैं जो जिनका लक भी काम कर जाता है, बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ भी जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, वजीर आजम इमरान खान साहब, मुराद अली शाह साहब, मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर लिए थे। मैं फेल नहीं हुई हूँ कभी भी, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। एक दिन का वजीर आजम या वजीर आला ही बना देना। उन्होंने कहा कि वो काबिल, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने बहुत अच्छे नंबर्स लिए हैं। अच्छा, तो उर्शिया, ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली ख्वाहिश है, क्योंकि हम अपनी ही बात करें तो हमें ऐसी ख्वाहिशात अगर आप भी जाए तो पता है कोई पूरी नहीं करेगा। ये रियलिटी है, दिस इज रियलिटी चेक। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अभी तक मैं एक्सेप्ट मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पा रही मुझसे ये। तो मैं पहले तो उन असातिज़ा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इस बच्चे की ख्वाहिश को असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचाया और फिर उन्होंने इस चीज को मानते हुए उनको अपनी सीट भी दी। ये बहुत बड़ी बात होती है। किया तो फन में नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी की ख्वाहिश का एहतराम करना और इतनी बड़ी पोजीशन देना, ये वाकई बहुत क्या कहना चाहिए, नोबल काम है। तो इसी बात चाहिए ओके, हाँ, तालियां ऐसे 5 लोगों के लिए, तालियां टीचर्स के लिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। जैसे कि एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, फिर उसके बाद जो है हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है। जैसे कि वो बच्ची ने 1 घंटा मिला था, तो उस पे उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी जो है वो क्या कहते हैं कि अपना ड्यूटी निभाई और उसके ऊपर जो है वो एग्जैक्टली जो है अपना फर्ज निभाया और लोगों की तरफ उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद उन्होंने फाइन भी लगाया, यानी कि वो पूरा उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि पूरी उन्होंने अपनी भरपूर तरीके से जो है कहने का मकसद ये कि छोटी सी बच्ची ने बड़े एग्जैक्टली जो बड़ा ना कर सका वो बच्ची ने कर दिखाया। जी जी बिल्कुल। तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इलेक्शन आने वाले, लेकिन मैं अभी से बता दूं, मैंने अपना जो वोट है वो बेच दिया है 1 प्लेट बिरयानी पे। बेच दिया है? जी, मैंने बेच दिया है। यही उम्मीद थी। जी, वजीर आजम बाबर आजम। मैं आपको बताऊं क्यों। बाबर आजम हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ ICC T20 टीम ऑफ द ईयर। तालियां होनी चाहिए। सिर्फ वही नहीं, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, 3 पाकिस्तानी प्लेयर हैं, क्योंकि ICC क्या करता है, हर साल अनाउंस करता है कि इसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक टीम बना लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो वी हैव 3 पाकिस्तानीज देयर एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। तालियां होनी चाहिए।
ये अचीवमेंट है, आप हल्का ले रही है। नहीं, आप बताएंगे अचीवमेंट तो हम तालियां बजाएंगे। जी हमें जी पहले बिल्कुल बता दिया, नाम आगे, यही अचीवमेंट है। परफॉर्मेंसेस पिछले साल कर आप चुके हैं। हमें और भी कुछ मिर्च मसाला, जैसे कि वो मैंने लास्ट अच्छा मैं बता दूं, मिर्च मसाला बता दूं। मैं बता रही हूँ ना। देखिए, 2 कटी हुई मिर्चें और मसाला हल्के भुने तेल में मसाला करें। ये और मसाले जी बताओ। यूनुस, बैक टू द देखिए, हमें बादामी कौरमा खाना है, मैं इनके लिए बादामी गधा कौरमा बना के लाऊंगा तो ये एंजॉय करेंगी। मैं आपको बस बता दूं कि बहुत सालों बाद, जी आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम कब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो भी 3-3 एक आईसीसी की टीम है T20s की। इट्स अ बिग अचीवमेंट। सिर्फ ये अचीवमेंट सिर्फ हमारी क्रिकेट में नहीं हो रही, और भी बहुत जगह अचीवमेंट हो रही है। मसलन कहाँ पर? हमारे मुआशरे में। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? मसलन कहाँ खुद भी पर? कुछ पढ़ के आए, जी, जी, सब achievements पढ़ते लेकर हैं, आए। सब पढ़ते मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, सारा गेल, पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर। अब उनके लिए तालियां तो बहुत ऊंची होनी चाहिए। शी इज एन एक्टिविस्ट। हम कल ही बात कर रहे थे अपने शो में कि गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए स्टार्ट किए फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। नाउ शी हैज स्टार्टेड। उन्होंने कहा हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, हम प्राइवेटली कर लेंगे। उनका इंटरव्यू हुआ, बहुत जगह उनके इंटरव्यूज छपे। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि देखें, मैं चाहती हूँ कि अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग करूं। इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज एक कम्युनिटी को इतना लोगों ने एक दीवार के साथ लगा दिया है कि दे नीड टू फाइट बैक। एंड फाइटिंग कोई हाथ उठा के या गन्स उठा के नहीं कर रहे। दे कैन डू दैट, दे कैन फाइट बैक विद देयर एजुकेशन, with their love, with the respect they will gain in the society। आप बनते हैं इनके जी जी, लिए। आप तालियां दीजिए, और पुरानी तालियां डिलीट करें, ठीक है। यूनुस, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर ट्रांसजेंडर को मौका मिले और उनके दिल में जो होती है ख्वाहिश होती है कि हमें कोई अच्छा ओहदा मिले और हम दिल लगा के काम करें, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको ये चीज जो है वो मिली है। बहुत खूबसूरत बात बोली ऋषिया आपने कि नॉर्मल इंसान अगर कोई लाइफ में अचीव करता है तो हम सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। एग्जैक्टली। बट हम ऑर्डिनरी पीपल हैं और उनसे वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है, और ये माशरे में आप माने या ना माने ये बहुत बड़ा फर्क है। हम बेशक यहाँ पे बैठ के तो कहें, लेकिन जब आप उनके शू में पाँव रखे ना कि लोग उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं, जिस तरह से उन्होंने एजुकेशन भी हासिल की होगी, 10 लोग उन्हें सपोर्ट करते होंगे बट 3 लोग तो उनके ऊपर कोई तनकीद। तो इस तरह से जब अचीवमेंट हासिल करता है एक इंसान, वो रियल वॉरियर है। और अब वो डॉक्टर है, अपनी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करेंगी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं अगर एक बात बोलूं, किसी को पता चला कि हमारी कम्युनिटी में कोई डॉक्टर बना, उसने ये पोस्ट अचीव की है, तो वो जब नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हुए बहुत सारी हिचकिचाहट उनमें होगी, वो इनके पास आते हुए नहीं होगी। तो ये चीज भी अगर आप देखा जाए तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए खास तौर पे इंटरव्यू पे अगर बात करती हैं तो यही उनका जो है मोटो होगा बात करने कायनात, का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक छोटी सी बात ऐड करूंगी तो प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने 3 लोगों की स्पेसिफिक बात की ना, कि अगर 3 लोग होंगे तो वो 10 के बराबर होंगे, क्योंकि वो इतना टॉर्चर करेंगे, इतना आई मीन मेंटल हेल्थ जो है वो खराब करने की कोशिश करेंगे। तनकीद तो करते हैं। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर इज समथिंग हु सेव अदर पर्सन्स लाइफ, और अगर वो डॉक्टर बनी है तो वाकई बहुत अच्छी बात है। और ये ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स वाली बात होगी, दे आर एक्चुअली प्रूविंग इट कि ये भी सब कर सकते हैं और कोई भी चीज रुकावट नहीं है इनके लिए अगर करना चाहे तो। देखिए, मैं अक्सर एक बात करती हूँ कि आ स्मॉल विजन या फिर आ स्मॉल पर्सपेक्टिव कैन चेंज द वर्ल्ड। अगर कोई इंसान नॉर्मल है, और ये तो बायोलॉजिकल इशू है ना, आपने खुद से डिसाइड नहीं किया कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, लेकिन आप जब पैदा हो गए उसके बाद आपको क्या बनना है ये कंप्लीटली आप पे इन्हिसार करता है। ये जो आपके अंदर सोच है, ये जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और आप कुछ बन के दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बनेंगे तो ऑब्वियसली पीछे आपको देखने वाले लोग आपसे इंस्पायर होंगे और इन्फ्लुएंस होंगे। तो अगर आपने ये चीज की है तो आपकी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का एक होता है। तो ये उनके लिए है, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग इनको जो है ना ज्यादा तवज्जो ध्यान नहीं देते, बट अब रुझान इनका बढ़ता जा रहा है। दिस इज अ गुड पॉइंट। हकीकत बात है। और ये देखें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि माशरे के 2 रुख हैं बेसिकली। एक बहुत अच्छा साइड है और दूसरा तल्ख साइड है, जो ना चाहते हुए भी हमारे साथ ही होता है, लेकिन वक्त पर आपको दिखता है। लोग ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन लोग इंतजार करते हैं किसी एक चीज का, कमजोरी का, कि उनको आपके अंदर एक कमजोरी नजर आ जाए, चाहे वो कोई भी चीज हो। वो हमेशा इंतजार में रहते हैं, आपकी जो मुखालफत करते हैं वो इंतजार में रहते हैं कि एक कमजोरी आपके अंदर नजर आए और वो उसी पॉइंट पर आपको टारगेट करे और उसी पर हर वक्त टारगेट करते रहे। लेकिन एक अच्छा साइड भी होता है। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो आपकी, चाहे आप में कितने ही नुक्स हो, चाहे आप में कितनी ही खामियां हो, आपको हर जगह जिंदगी के हर मोड़ पर आपको सपोर्ट जरूर करते हैं। तो वो ऐसे लोग जब होते हैं ना, तो ऐसे वाले लोगों से डील करने में बड़ी
बड़ी आसानी होती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मेरी एक बहुत अच्छी जो है वो दोस्त है, ट्रांसजेंडर है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। जब मैं उससे बात करती हूँ ना, आपको पता है सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? वो ये लगती है कि हम अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी सी, इतनी सी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर आती है ना, जिंदगी में आती है, जैसे कभी हमें, अगर हम किसी जॉब पर जा रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही, या हम कहते हैं कि भाई हमें ये टेंशन है, ये टेंशन है, इवन इतनी कि अगर मैं घर पे बैठी हूँ, मेरी कोई गाल, कहीं पर कोई मच्छर काट के गया, वो भी अगर स्वाइल हो रही है, उस पर भी सूजन आ रही है, तो भी मुझे टेंशन होती है कि ये क्या हो गया जी, अब आगे मजीद क्या होगा, डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। लेकिन जब मैं उससे बात करती हूँ तो वो मुझे बताती है कि किस तरह से जब वो यूनिवर्सिटी जाती थी तो एक अलग गैंग था जो उसे टारगेट करता था, एक एक वक्त पर, मतलब एक एक मोड़ पर उसे टारगेट करता था, इतना एग्जैक्टली इतना टारगेट करते थे कि उनको बार बार कहते थे कि तुम अपनी वालिदा को क्यों नहीं लेकर आ रही, अपने वालिद को क्यों नहीं लेकर आ रही, मतलब ऐसे पॉइंट जो है वो कहते थे। इसके बाद क्या हुआ कि उस पर एक वक्त ऐसा गुजरा कि उसके फेस पर तेजाब फेंक दिया गया। ओह माय गॉड। मैं नायाब अली की बात कर रही हूँ, मैं उनको कभी नहीं भूलती, जब जब बात होती है मुझे उनकी खिदमत जरूर याद आती है कि उनके फेस पर तेजाब तक फेंका गया, उनका पूरा ये साइड जो है वो झुलस गया था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी सिर्फ उम्मीद। और जो उनकी एक लगन थी, जिस तरह से वो काम कर रही थी ना अपना, वो मुझे काफी मोटिवेट करती है। मतलब मैं अपनी लाइफ में चाहे मैं अपनी लाइफ में कहीं भी किसी भी मोड़ पे चली जाऊं या मुझे कोई भी टेंशन हो, मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे होता है यार वो इतनी बड़ी चीजों से डील कर सकती है, तो ये छोटी चीजें हमारे लिए क्या है। देखिए इट्स ऑल अबाउट कि आपके सामने पहाड़ भी आ जाएगा ना, आप कभी नहीं घबराते, और एट टाइम्स आपके सामने बिल्ली भी आ जाएगी तो आप घबरा जाते हैं। इट्स अबाउट कि आपका माइंडसेट क्या है। मेल की हमने अचीवमेंट की बात की, हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अचीवमेंट की बात की, औरतें पीछे कैसे रह सकती या वो पीछे ही, हमने दरवाजा बंद कर दिया, पीछे ही। मजाक कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखें नाज़गुल हजारा बलूचिस्तान से 50+ मेडल्स जीत चुकी हैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल कराटे इवेंट्स। तालियां। कराटे सीख रही हैं। वो जमाना खत्म हो गया कि औरतें पराठे बनाती थी, अब कराटे होंगे। ठीक है जी। लेकिन कराटे एंड पराठा बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यस नॉट फॉर द पीपल हु आर ऑन डाइट बट इट्स इंपॉर्टेंट। नहीं, औरतों के लिए जो है वो सेल्फ डिफेंस आना बहुत जरूरी है, और पराठे भी जरूरी हैं, औरतों को आने चाहिए। पराठों से मारे लेकिन गोल आने चाहिए, गोल आने चाहिए। क्या ये क्या थ्योरी है, मुझे बताएं। हाँ, मतलब ये है, अच्छा भी नहीं लगता। अच्छे का क्या करना है, अंदर जाके अच्छा ही बनना है। ओह माय गॉड। बट खैर पराठे से ज्यादा जरूरी था कराटे। यस, सेल्फ डिफेंस, जैसे रोशिया ने कहा। और बहुत सारी कंट्रीज हैं वहां पर तो बाकायदा आपके सब्जेक्ट में, जहाँ दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वहां पे आपको मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। पाकिस्तान में भी होना चाहिए कि गर्ल्स बॉयज और ट्रांसजेंडर जो भी इक्वालिटी की तो हम बात करते हैं, लेकिन इन्हें सिखाना चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस कि आप बड़े हो तो खुदा न खास्ता यहाँ पे जो भी कोई मिसहैप है आपके साथ ना हो सके। बट एनीवेज यहाँ पे नॉन कराटे वाला हम ब्रेक लेंगे, लेकिन पराठे वाला ब्रेक जरूर लेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे वक्त होता है एक वॉइस नोट लेने का, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप लोग पायनियर हैं और आप हमें एक ऐसा टॉपिक देते हैं रैंडम जिसपे हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और अपने सारे आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। तो ये बड़ा कलरफुल सेगमेंट लगता है मुझे हमारे शो का। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वॉइस नोट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राफिया है, मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। आपका शो गपशप बहुत शौक से देखती हूँ, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं जो शायद हमें नहीं पता होती। मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पे भी डिस्कस करें कि मैं एक मदर हूँ और जो बच्चों के आजकल की जो प्रॉब्लम्स है, छोटे बच्चों के फ़ोन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। मतलब हम उनको कैसे समझाएं कि मतलब वो ये नहीं करें, मतलब कैसे, मतलब हम इन छोटे बच्चों को कैसे टैकल करें। बस मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यूनस, ये तो एक ही मुद्दा है जो कि बार बार हमारे शो में जो है वो डिस्कस नहीं, मैं बेजार नहीं हूँ, यानी कि ये घर घर की बात है। अब वो ये पूछे रॉकेट कैसे बनाना, आपका फोन किस बच्चे ने तोड़ा, मुझे बताइए। ये तो वही बात है कि घर घर की बात है कि घर में बच्चे होते हैं तो तंग करते हैं। तो आप लोग प्लीज बताएं और फिर मैं भी एंड में बताऊंगी। बच्चे फोन नहीं मांगे तो क्या बोलेंगे, चांद तोड़िए। मैं चाहूंगी सबसे पहले जो है वो उर्शिया ही हमें बताए जी जी, ये जो
खुशियां मोबाइल ले लेते हैं, बच्चे आ जाते हैं अचानक से और मोबाइल लेकर वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। कैसे रोके बच्चों को? हाँ, ये बात तो है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक इवेंट के बारे में बताया था कि वहां पर मेरे रिश्तेदारों की शादी थी, वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में मोबाइल था। आई थिंक वो 4 या 3 साल का वो बच्चा था। भाई जूम कर करके वीडियो बना रहा है। मतलब मैं हक्की बक्की रह गई कि यार ये छोटा सा बच्चा है, इसको हर एक एक चीज के बारे में पता है। एंड इनफैक्ट हमें नहीं पता होता कि क्या क्या फीचर्स हैं। नहीं मतलब बात नहीं भी पता होते। चले आप लोगों को पता होते, बट मुझे नहीं पता होता। ज्यादा वेले लोगों को पता होता हो रही है। मैं ब्रीफ कर रही हूँ ना कि नहीं, मतलब आपको नहीं भी पता होता कि कितनी ट्रिकी चीजें होती हैं जो कि आप जूम कर करके देख सकते हो। अच्छा, शरारती बच्चे को आप फिर भी टैकल कर सकते हैं, आप जिद्दी बच्चे को नहीं कर सकते, क्योंकि लेडी आपने खातून जो सवाल किया कि बच्चों को कैसे टैकल करें, और वो वाकई लग रहा था कि एक माँ पूछ रही है कि मैं अपने बच्चों को कैसे। बेजार थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि शरारती बच्चे का यही होता है कि वो ड्राइंग करेगा या कुछ अलग ही खिलौने बना के तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जोड़ने की कोशिश करेगा। आप सब खुद को खिताब दीजिएगा कि आप शरारती थे या जिद्दी, लेकिन जिद्दी बच्चा अपना खून जलाएगा, जिद करेगा। अच्छा, वो कभी भी आप देख लें, जिद्दी बच्चा सेहत नहीं पकड़ता, उसकी हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है, और घर में भी ना माँ से पिटता रहता है, और मॉल्स में भी रो रहा होता है, चाहिए तो नहीं मिलता, लेट जाएगा, रोने लग जाएगा। कायनात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिद्दी भी हो और शरारती भी हो और लोगों को भी तंग करते हुए, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें। आप लोगों की खुद की औलाद है, उनको बर्दाश्त इसलिए किया करें क्योंकि वो मासूम होते हैं, और उनको बर्दाश्त कर लिया करें। वो आपकी औलाद होती है। और जो जिद करने वाले बच्चे होते हैं, वो मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी नेचर में आप खुद भी डाल रहे होते हैं। कुछ चीजें ऐसी चीजें होती है जैसे कि माँ चिड़चिड़ी होती है या बाप चिड़चिड़ा होता है या घर में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, वो थोड़ी सी चीजें जो होती हैं वो बच्चों के अंदर भी ट्रांसफर हो रही होती है। तो उन सब चीजों से थोड़ा आप भी गुरेज करें और बच्चे खुद ठीक हो जाएंगे। देखिए, बच्चे ना फितरतन ही शरीर होते हैं, और कुछ लोगों ने जेनेटिकली इनहेरिट किया होता है माँ या बाप में से, और कुछ एज इन अपनी देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ एज। आप छोटे होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपका नजरिया बदलता जाता है, आपको चीजों की देखने की तरफ वो मतलब आपकी अप्रोच बदलती जाती है। तो कुछ लोग बच्चों में बहुत जिद्दी होते हैं और बड़े होके देखे तो इतने सेंसिबल मैच्योर एक ठहरा होता है। तो जिद्दीपन एक एज में आता है। अब टैकल करने की जहां तक बात है, तो अगर तो जायज ख्वाहिश है तो जिद्दी होना मेरी नजर में ठीक है, आप उसे होने दें। लेकिन अगर वो कोई ऐसी जिद करे जो कि आपको लगता है कि उसकी सेहत के लिए या उसकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, बिकॉज पेरेंट्स नो द बेस्ट ना, तो वो चीज उसे आप समझाएं, लेकिन बड़े प्यार तरीके से, तहम्मुल से, काउंसलिंग करके। अगर आप उसको जबरदस्ती या मार के या डांट देंगे, लाउड अपनी टोन में बात करेंगे, तो ही विल नेवर एवर अंडरस्टैंड। याशी जो भी आपका बच्चा है, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी जिद है जो उसकी ग्रोथ में बेटरमेंट ला सकती है, तो करने दें। और अगर नहीं ला सकती तो बड़े प्यार से ट्रीट करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज आप प्यार से मनवा सकते हो, लेकिन गुस्से से अगर उसको सुननी भी है ना, तो वो जिद और तहश में आके कभी भी नहीं सुनेगा। और अनम, दूसरी चीज ये है कि आप रुझान जो है वो चेंज करते रहेंगे ना बच्चों का। जैसे लेट सपोज कि ये मुझे कब बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे जो है ये चाहिए ही चाहिए, तो मेरे लिए नुकसानदेह भी है, बट हम जो है वो फोन की तरफ भी तो आ सकते हैं। जो माँ बाप हैं वो ऐसी भी चीज कर सकते हैं कि एक चीज से हटा के दूसरी चीज की तरफ आप लेकर आए, तो वो भी फायदेमंद होती है। ट्रू, हकीकत बात है। वो बच्चा ही क्या जो शरारत और जिद ना करे। जी। सीरियसली मैं तो बहुत ज्यादा जिद्दी भी थी और शरारती भी थी, लेकिन इसीलिए मैं अभी भी मैं इसीलिए कहती हूँ वो इंसान ही क्या जो शरारत ना करे, चाहे आप किसी भी उम्र में, मैं कहती हूँ पहुंच जाए किसी भी उम्र में, शरारती जो एंगल होता है ना आपके अंदर, वो हमेशा रहता है। हाँ, इतनी शरारतें नहीं करनी कि जिससे सामने वाले का नुकसान ही हो जाए, आप सर्वर फाड़ दें, ऐसा कुछ नहीं करें भाई बच्चों। लेकिन ये है कि शरारत का एंगल तो होता है, हर बच्चे में होता है। लेकिन मैं जो हमारी माएँ देख रही हैं उनके लिए मेरे पास बड़ी एक एडवाइस है। मेरी अम्मी ने तो मेरे साथ यही किया है, और मैं जो हमारी माएँ हमें देख रही है ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा उनको मदद मिलेगी मेरी इस बात पर। तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा मतलब जिद करते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं उनको वीडियो गेम चाहिए होता है। समटाइम ऐसा होता है हम उनके सामने मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मोबाइल के लिए जिद करते हैं। अब क्या है कि आप देखें कि वो किस चीज के लिए जिद करें, उनका इंटरेस्ट किस चीज में। क्योंकि अगर आपके हाथ में मोबाइल है या कोई वीडियो गेम चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, उसके अंदर बच्चों को जो चीज अट्रैक्ट करती है वो होती है जी छोटी छोटी सी जो प्लास्टिक की मेरे ख्याल से तलवारें होती है ना, वो लेकर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। पिस्तौल वाला जो एक गेम होता है वो वाला शुरू कर दे। अब आप ये देखिए कि उनको जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो पुलिस और चोर वाला आपको याद होगा बचपन में बड़ा हमने गेम खेला है, उन चीजों में बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है। अब अफसोस के साथ ये सारी चीजें हमारे मोबाइल में है, तो हमारी एक्टिविटीज काफी ज्यादा रुक गई है।
तो अगर आप यही चीज आप मोबाइल के अंदर जो एक आपको एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, वही चीज अगर आप फिजिकली अपने बच्चों के साथ खेलेंगे, उनको फिजिकल एक्टिविटीज में मसरूफ रखेंगे, बिलीव मी उनकी जो एक जिद है वो भी कम हो जाएगी और जो शरारती एंगल है वो भी कम पड़ जाएगा। जी, अब यूनुस बताएंगे, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करेंगे। जी यूनुस। I'll disagree with you all, but to a certain extent. मैं सोच रही थी यूनुस आपके जो डिसएग्री वाला सीन है ना, हम आगे लगा देते हैं, जब आपने बात स्टार्ट करनी हम आगे लगाएं डिसएग्री, ठीक है? मैं भी बहुत सारी चीजें लगा सकता हूँ आपके सामने, लेकिन मैं लगाता नहीं हूँ। लगाएं हम तो चाह रहे हैं। बच्चे जो है वो शरारतें ही करेंगे, जिद्दी करेंगे, वो इलेक्शन तो जाके लड़ने से रहे, ठीक है, डॉक्टर बनने से रहे, वो अलग बात है, खेल सकते हैं वो गेम्स वगैरह। बट व्हाट आई वांट टू से कि जो बच्चा देखता है अपने आसपास, उसके अगर उसने पेरेंट्स को देखा मोबाइल यूज करते हैं, वो मोबाइल मांगेगा। वो अगर स्कूल जाएगा, टीचर मोबाइल यूज करेगी, तो वो अपने घर आके अपने माँ बाप से मोबाइल मांगेगा। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको वो एनवायरनमेंट, जैसा आपने बहुत अच्छी बात बोली, एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे कि उसको फोन यूज ना करना पड़े, उसकी वो चीजें हो। एक बच्चे से स्कूल में पूछा गया, आपने जो बात की थी कि अभी भी शरारतें करनी चाहिए इंसान को, तो उस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे से पूछा गया स्कूल में कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? उसने बोला मैं आई वांट टू बी हैप्पी। वाओ। और टीचर ने बोला कि बेटा यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो बच्चे ने बोला मैम यू डिडंट अंडरस्टैंड लाइफ। तो इट्स अबाउट कि जो अंदर का बच्चा है ना, आज भी हम शरारतें करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन हमने 3 मास्क लगाए हैं। एक मास्क वो होता है जो हम किसी को नहीं दिखाते, दूसरा मास्क ये होता है जो हम क्लोज लोगों को दिखाते हैं, तीसरा मास्क वो है जो हम स्ट्रेंजर्स को दिखाते हैं। तो हमेशा बस कोशिश ये करें कि आप जो है आप प्योर रहें। वो ठीक है, आपका इसके साथ रिलेशन कंफर्टेबल है, इसके साथ नहीं है, ठीक है, बट डोंट लेट द किड इनसाइड यू डाई। उसको जिंदा रखें तो आप जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे। मिलते हैं एक खुशी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे मैं एक इंफॉर्मेटिव बोलूं या एज एन अवेयरनेस ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप सबको बताऊं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू हेल्थ। और थोड़ा सा इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं और हमारे इनफैक्ट घरों में ही ये चीज मौजूद है। लेकिन एक बहुत अहम एस्पेक्ट है इसका जो अब तक हमें नहीं पता और वो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन आम मतलब हाँ, ये बहुत बड़ी कॉमन सा ये मसला है, बहुत आम सी चीजें, लेकिन हमें पता नहीं था। बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या आप उनके बारे में पढ़ रहे होते हो तो आपको इंकशाफ होता है कि इस चीज से ये नुकसान भी हो रहा है। और ये दिखने में तो बहुत ऐसा लगता है कि ये इंसानी जिंदगी पे किसी नेगेटिव वे से कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आजकल रुझान बढ़ रहा है बहुत ज्यादा लोगों में। बैड न्यूज है, बैड नहीं कह सकते, यूनिस इन्फॉर्मेटिव बोल सकते हैं, यानी कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आजकल लोगों में आप लोग देख रहे हैं कि रुझान काफी ज्यादा बढ़ गया कबूतरों को खाना डालने का। कुछ लोग ये समझते हैं कि इनको खाने की जरूरत है तो वो उन्हें फीड करते हैं, लाइक बाजरा या रोटी, जो भी उनकी है गिजा उसको हम डाल देते हैं। यहाँ कुछ लोग मन्नत और मुराद की सूरत में भी उनको डालते हैं दाना वगैरह, और कुछ एज एन एंटरटेनमेंट पर्पज भी डालते हैं, और कुछ लोग वीडियो वगैरह बनाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज में ही आ जाता है। अनम, आप ये मत कहिएगा कि अब आप कबूतर को अपने घर पे नहीं रख सकते या किसी भी परिंदे को। अरे आप रखें, वो मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप रखती हैं, मुझे लग रहा है। यस। आपके घर में है, जिस तरह से आपने वो क्या कहते हैं, सो क्यूरियोसिटी से रिएक्शंस दिए ना कि आप ये मत कहिएगा कि हम नहीं रख सकते। देखिए, कबूतर एक ऐसी चीज है जो स्कैवेंजर मतलब जो इसको आम लफ्जों में बोलूं तो हंटर, जो अपना खाना खुद ही ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कुत्ते वगैरह हो गए, उनको अगर ना भी डालें तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के खा लेते हैं। तो जितने भी ऐसे बर्ड्स या एनिमल्स उनको हम स्कैवेंजर कहते हैं। तो ये जो पिजन है ये भी स्पेशली स्कैवेंजर्स में ही आते हैं। जिस तरह से ये बोल रही हैं तो यहाँ पे भी ये लगता है कि कोई खतरे की घंटी बजने वाली है। एग्जैक्टली। मैं बताती हूँ, ये बहुत सिवियर एक है अलामत इनकी तरफ से जो इंसानों को फेस करनी पड़ रही है, और अभी से नहीं, ये बहुत टाइम से लोग कर रहे हैं, बट लैक ऑफ अवेयरनेस, इसीलिए हम अपना क्या है अनम बता दें। मैं क्या नहीं है? बताऊंगी मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, एनीवेज, तो बात ये कि ऑटोमेटिकली ये कुछ भी कीड़े मकोड़े खा के सर्वाइव कर लेते हैं, जो इनकी नेचुरल हैबिटेट है। इनको कुछ ना भी डाला जाए तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, भूखे नहीं मरेंगे। नहीं, बस अगर आपको ज्यादा हमदर्दी आ रही तो आप ये कर सकते हैं, सिर्फ इन्हें पानी डालें। अब मैं आती हूँ असल मुद्दे पे कि ये टॉपिक लाने का मकसद क्या था मेरा। इसलिए आप लोग सब बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, मैं जानती हूँ। तो बात ये कि कबूतरों की तादाद में दिन ब दिन बहुत ही तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है, और ये एक खतरे की इलामत वाज़ेह तौर से साबित हो सकती है। तो ये अच्छी बात है ना, अगर इजाफा हो रहा है तो आई मीन बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अलामत हो रही है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। लाल बत्ती, लाल घंटी, मैं बता रही हूँ आपको, वेरी
इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतना क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि अहम मुद्दा क्या है, टॉपिक आप सबके सामने रखने का। ये कभी भी बंद हो जाएगा दिल मेरा। आवाम बैठी हुई है ना, बता दो। आपने गधे के गोश्त की बिरयानी खाली बंद नहीं हुआ। That was पुलाव। वो याद मत करवाएं, अभी तो सदमे से बाहर निकले हैं। मैं आपको यहाँ दूसरा सदमा बिल्कुल नहीं दूंगी, बल्कि उससे पहले आपको अवेयरनेस दे दूंगी। अब मसला ये है कि जैसे आपने बोला कि ये तो अच्छी बात है, बिजनेस के आप पर्पस से बोल रही हैं, बट अगर ये बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं तो होगा ये कि इनकी जो बाकी चरिंद परिंदे हैं, बाकी चिड़िया, मैना, क्रो और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो उनके वो कहाँ नेस्ट बनाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो उनकी जो जगह है वो सारी ये ले लेंगे। और इनकी ये एक सर्वे हुआ है और इनकी जो है तादाद, क्वांटिटी वो इतनी बढ़ती जा रही है कि कंपेरेटिवली बाकी बर्ड जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब अलार्मिंग बात जो थी, मैं उस पे आती हूँ। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन आज मैं इस शो के जरिए सनसनीखेज खुलासा करूंगी। और तो इनके जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो खाने के बाद इनका खारिज ज़्यादा मवाद होता है, एक्सक्रीशन, वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो हाईली एसिडिक होता है, ये हमें नहीं पता था। और हम तो उस चीज को घर में भी आप पालते होंगे तो आपको पता है, नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है एनवायरनमेंट को, स्पेस को, वो हाईली एसिडिक होता है। इसकी वजह से जब इनका जो खारिज ज़्यादा मवाद होता है और वो वहीं आप छोड़ देते हैं खुले एनवायरनमेंट में, तो वो आपकी हवा में मिक्स हो जाते हैं। तो वो जब फ्यूजन बन जाते हैं उसका हवा में, तो वहीं पे आप ब्रीथ कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, तो वो बड़ा स्मूथली आपके गले के अंदर जा रहा है और वो आपकी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा आगे क्रोनिक इश्यूज बन सकते हैं। अगर आप इसको अर्ली स्टेज पे क्योर नहीं कर सकते तो बाद में वो फिर क्या होता है कि वो एस्थमा की शक्ल में मुंतकिल हो जाता है। और एस्थमा एक ऐसी मूजी मर्ज है, उसका वो लाइलाज है, आपको जिंदगी भर फिर उसी के साथ ही सरवाइव करना है। और अस्थमा बहुत तकलीफ दे मर्ज भी है, क्योंकि जब आप सांस नहीं ले सकते तो आप क्या करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और अपनी फैमिली में भी देखा है जिन्हें अस्थमा होता है। वो तो एक हवा का कहते हैं ना कि मट्टी, हवा भी चल रही होगी ना तो मट्टी आएगी तो वो फौरन से रुमाल रख लेते हैं क्योंकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है। अस्थमा बहुत छोटी छोटी चीजों, एलर्जी भी होती है, लेकिन जैसे अनम ने बताया है, कोई भी चीज अगर आप अनहाइजेनिक रखेंगे तो उससे तो बीमारियां फैलती हैं, बैक्टीरिया होते हैं और इससे जो है दीगर और इन्फेक्शन। एग्जैक्टली, देखिए एक तो नॉर्मल अस्थमा है, एलर्जी होती है, ठीक है। जो ये फेक बनाए हुए होते हैं ना, जो अक्सर आपने देखा होगा कि जो वानबी लड़कियां होती हैं, वो ये बोलती हैं कि कहीं से मिट्टी उड़ी, धूल उड़ी, तो कहती हैं ओह आई एम सो सॉरी प्लीज, आई एम एलर्जिक टू सैंड। तो ये भी ऐसा लगता है कुछ लोगों को सच में होता है। सैंड लस भी नहीं ना, तो दूसरी चीज है। मिट्टी को सैंड कह रहे होते हैं, डस्ट एलर्जी ना, डस्ट और सैंड में डिफरेंस है, वो भी जरा समझें। यूनिस, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि अनम जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं। लोगों की अवेयरनेस के तौर पे जो है लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी ऐसी चीज आप लोगों के पास भी होती है तो जरूर आप हमें भी बताया करें कि घर में कबूतर रखने से बाज नहीं आएंगे, वो फिर भी रखेंगे तो उनको जो है वो हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों को पता है कोविड का जो सिस्टम था, मास्क से बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो आप प्लीज फिर मास्क यूज करें। कबूतर के पास जाने से स्प्रे होते हैं, नहीं अस्थमा के पेशेंट मास्क नहीं लगा सकता। नो, मेरे कहने का ये मकसद है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि इनहेल करता है, जब वो मास्क नहीं लगाया होगा तो ऑटोमेटिकली आप बीमारी की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, एस्थमा के ना सिर्फ ये टॉपिक लाने का मकसद ये नहीं था कि सिर्फ इस वजह से एस्थमा आपके अंदर हुआ, कुछ लोगों को जेनेटिकली भी होता है, क्रॉनिक होता है। एग्जैक्टली। और लेकिन ये एक बड़ी अहम वजह है कि अगर आपके आसपास आपको माहौल में लग रहे हैं तो आपकी ना सांस के जरिए आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके अंदर की जो आज़ा है उनको इफेक्ट करेगा और देन वो एस्थमा या ब्रोंकाइटिस बन जाएगा। तो बेहतर है कि, और ये सारी चीजें, ये दोनों बीमारियां नॉन क्यूरेबल है। बिल्कुल अनम, ये बात तो है। और मैं तो यहाँ पर तमाम लोगों को यही कहूंगी, मुझ समेत सब लोगों को ये कहूंगी कि जो ये कबूतरबाजी आप लोग करते हैं ना, अब आप बाज आ जाए। और वो जो कबूतर के मुंतजिर होते हैं और महबूब के लिए कबूतर के जरिए चिट्ठियां भेज रहे होते हैं, अब आपने भी जो है वो मोहतात रहना है। आप भी कबूतर तभी आपने कबूतर रखे हैं। ओह माय गॉड, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने खुद ही कहा ना कि मुझ समेत, तो आप भी कबूतरबाजी करती हैं। वो करते थे लेकिन अब अनम ने जो है ना वो मोहतात कर दिया, अब बिल्कुल नहीं करेंगे, अब हम तोते उड़ाएंगे जी। लेकिन यहाँ पर हमारे तोते ना उड़ जाए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बहुत मजेदार अनम टॉपिक लेकर आई थी। नहीं सीरियसली बहुत इंफॉर्मेटिव था, बट थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ भी हो गया। मुझे अभी तक हंसी आ रही है बहुत सारी चीजों में। महबूब भाई पर या तोते उड़ाने पर? तोते उड़ाने पे भी बहुत ज्यादा आ रही है और वो कबूतरबाजी पर। अच्छा, सबसे पहले मैं आती हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा लास्ट का जो सेगमेंट होता है वो फैक्ट्स है। हम आपके साथ फैक्ट शेयर करते हैं। ये फैक्ट ऐसा है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप हेडफोन के बारे में है ये फैक्ट, वेयरिंग हेडफोन्स फॉर जस्ट एन आवर विल इंक्रीज
increase the bacteria in your air by 700 times. जो हेडफोन हम पहनते हैं तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया वो 700 गुना जो है इंक्रीज होता है. इंक्रीज का मतलब है बैक्टीरिया मजीद बढ़ता है. लेकिन अभी जो है दूसरा फैक्ट वाला जो बॉल है वो मैं फेंकूंगी यूनस की तरफ. फैक्ट पिक्चर देखें, ये V, the letter V is the only letter in alphabet in English language जो कभी silent नहीं हुआ. Really? Yes, passing the ball to Anam. Okay, thank you यूनिस. और मेरा भी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो ये है कि you will be able to reuse your calendar after 6 years. हर कैलेंडर 6 साल के बाद आप यूज कर सकते हैं. तो 2021 का 2027 में आप यूज करेगा, संभाल के रखें. वाओ. So I'm gonna pass the ball towards you. मेरे पास बहुत अच्छा फैक्ट है और वो उनके लिए है जो कि टैटू लवर्स हैं और उनके लिए मेरे पास ये है कि ये जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं ये जी उस शख्स की तस्वीर है जिसने जो है वो $1,00,000 जो है वो इस चीज पर जाया किए हैं और पूरी बॉडी में अपनी जो है वो टैटू कर दिया और ये हिस्ट्री की मेरे ख्याल से सबसे पहली पिक्चर है. History की है. Pass the ball please. ऑफ कोर्स मी, जो मेरा फैक्ट है वो आप पिक्चर प्लीज देखिएगा कि ब्लू व्हेल जो होती है उसकी हार्ट बीट 2 माइल्स तक जो है वो आप सुन सकते हैं. वैसे जो उसकी आवाज होती है मुझे बहुत ज्यादा स्कैरी लगती है, मतलब बहुत ज्यादा खौफनाक होती है. आवाज स्कैरी नहीं, वो गेम भी स्कैरी थी. प्लीज पास द बॉल. प्लीज यूनस. अच्छा मैं ग्रे हाउंड डॉग पिक्चर देखें. द फास्टेस्ट डॉग इन द वर्ल्ड. ये जो एक ब्रीड है दैट कैन ट्रेवल अप टू 45 माइल्स पर आवर. वाओ. आई एम पासिंग द बॉल टू कायनात. वैसे ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि 97% जो लोग हैं वो गूगल पे जो है जाकर सर्च करते हैं कि क्या वो गूगल के जो अल्फाज है, जो वर्ड्स हैं वो सही लिखते हैं या नहीं. 97 स्पेलिंग चेक कर रहे होते हैं. आई एम वन ऑफ देम. प्लीज पास द बॉल. अनम. Okay, thank you कायनात. अच्छा, if you touch your tongue while yawning, your yawning will stop. अगर आपको जमाई आ रही है, अगर आपने अपनी जुबान पर टच कर दी तो आपकी सारी नींद वो मोमेंट इट विल डिस्ट्रैक्ट. Isn't it interesting? You need this fact. It's off. कभी-कभी ऑन कैमरा हमें ऐसा होता है कि हम कभी नींद पूरी नहीं होती, तो दिस इज द लिटिल ट्रिक यू कैन अप्लाई. That is the reason आप कर रही होती हैं. Yes, it actually works. Please pass the ball. I'm passing the ball towards you. तो मैं आपको बताऊं जी कि मेरे पास एक ऐसा फैक्ट है जो कि अगर आप आलसी लोगों के लिए है कि अगर आप पूरे दिन में 11 घंटे बैठते हैं तो 3 साल में आपकी मौत वाकया हो सकती है. Because of your spinal cord. Yes. Please pass the ball. As usual. जी, मेरे पास जो फैक्ट है वो आप पिक्चर देख रहे होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल जो है वो गुस्तफ गन है. और ये सोवियत यूनियन के टाइम पे थी. जी. It was a big gun. एक मैं जल्दी से बता दूं फैक्ट. We're going to close this segment now. कि I'll tell you the future. How can you judge a future of somebody else? 3 चीजें. The books you read. The movies you watch. Yes. The company you hang out with. Company Yes. कोई company नहीं, the friends you hang out with. Yup, get तो it. ये 3 चीजें आपका डिसाइड करेगी कि 2 साल में आप कहाँ पहुंचेंगे. तो वी रियली होप कि आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा और इन्फॉर्मेटिव भी लगता होगा और आप एंजॉय भी करते होंगे. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ है एक ब्रेक का, नहीं एक पोएट्री का. तो मैं आपके लिए कुछ सबसे ज्यादा इंतजार होता है मुझे आज थैंक का. यू सो मच. बात आपकी नजर में है वरना बात कुछ भी नहीं. तो मैं सही आपको बात. बताऊं जी बिल्कुल ऐसा नहीं है. मैं आपको बताऊं जी कि मेरे पास कुछ आशार हैं और जो कि मैं आज पेश करना चाहूंगी, लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूंगी क्योंकि आज जो ये मेरे पास कुछ आशार है या जो ये शायरी है उसके अंदर मुआशरे की सारी तल्ख हकीकत जो है वो समेट कर एक शायरी में पिरो दी गई है. प्लीज क्या ही बात है. आपने जो है वो थोड़ी सी सिर्फ तवज्जो देनी है इनके अल्फाजों पर. क्या लफ्जों के जाल में हम खो सकते हैं? आप खो सकते हैं लेकिन डूबना नहीं. वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है. हमें डुबाना आता है और हमें डूबते हुए को निकालना भी आता आपका बचना और डूबना हो गया तो अशार सुन ले. तैरना आता है. है. नहीं आता. प्लीज सना. राकिब मुख्तार साहब की जो है वो ये शायरी है जो कि मैं पेश कर रही हूँ, तो प्लीज मुलाहिजा करें. अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब भी मेरे नाम से तुम मनसब हो क्या. वाह. यही नहीं कि तेरे खानदान में भी नहीं, यही नहीं कि तेरे खानदान में भी नहीं, हसीन तुझसा जमीन और जम्मान में भी नहीं. वाह. क्या बात है. अगर जमीन से बंदूक तल्फ हो जाए, अगर जमीन से बंदूक तल्फ हो जाए, यहाँ के जैसा सुकून आसमान में भी नहीं. वाह. अहम नहीं है तू इतना कि दुश्मनों में गिनूं, अहम नहीं है तू इतना कि दुश्मनों में गिनूं, यकीन जान तू मेरे गुम्मान में भी नहीं. क्या ही बात है. क्या ही बात. ये दुख नहीं कि तेरा शहर मेरा दुश्मन है, ये दुख नहीं कि तेरा शहर मेरा दुश्मन है, ये रंज है कि मैं तेरी अम्मान में भी नहीं.
तेरे अलावा किसी और को कबूल करे, तेरे अलावा किसी और को कबूल करे, ये हौसला मेरे खाली मकान में भी नहीं। न कर तलाश कोई हमसा रफ्तगां में अजीज, न कर तलाश कोई हमसा रफ्तगां में अजीज, हमारा तोड़ तो आइंदगान में भी नहीं। वाह। गरीब बेटियां जिसमें से हिस्सा बांट सकें, गरीब बेटियां जिसमें से हिस्सा बांट सकें, डली वो सोने की दुकान में भी नहीं। आखिरी मिसरा है, मैं चाहूंगी कि आप लोग गौर से सुने जी। जुनू की अपनी लुगत है कभी पुकार के देख, जुनू की अपनी लुगत है कभी पुकार के देख, नहीं का लफ्ज हमारी जबान में भी नहीं। सना, मैं सीरियसली बताऊं, मैं दिल से बोलूंगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको या किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, बट ऑनेस्टली जब आप शायरी करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुशायरा सुन रही हूँ, और मुझे यकीन है हमारे ऑडियंस में जो देखने वाले लोग हैं जिन्हें शायरी से बहुत ज्यादा लगाव है, उन्हें बहुत पसंद आता होगा जब आप शायरी करती हैं। मैं जुबान से बोलूंगा, बहुत खूबसूरत आपने अदायगी की, माशाल्लाह से। कुछ पोएट्रीज होती हैं जो लिखी तो बहुत अच्छी होती है, वो डिलीवरी करके आपके दिल पे कनेक्ट होती है, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, लाजवाब। थैंक यू सो मच सीरियसली। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं, इस तरह की जब आपको तारीफ मिलती है तो आप में और लगन होती है कि आप इसे बेहतर करें। और ये मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि, क्योंकि हम सब भी जो है वो मेरे जितने को एंकर हैं वो अपने में ही, मैं हमेशा कहती हूँ सारे मंजे में खिलाड़ी मेरे बराबर में आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि आपकी जब तारीफें आ रही होती है, अपने लोगों की जब तारीफें आ रही होती है तो इंसान काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और कोशिश करता है सच्ची तारीफ है, एग्जैक्टली इससे ज्यादा बेहतर करे। लेकिन यही है कि यहाँ पर जो है वो हमारे शो का वक्त खत्म हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए सब्जेक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।